फ्रेंड्स, मैं गणेश पटेल आपके अपने चैनल मैथ्स की जंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, हर एग्जाम में नेशनल पार्क से क्वेश्चन बनते हैं, और आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश में स्थित नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान को आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 12 राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों, पूरे 12 राष्ट्रीय उद्यान को आज हम कवर करने वाले हैं। तो मैं दोस्तों लिखते चलूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम पहला राष्ट्रीय उद्यान आता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये है दोस्तों मंडला बालाघाट जिले में, मंडला बालाघाट जिले में आता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला बालाघाट जिले में आता है। इसी के साथ यदि आपसे पूछ ले कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कब बना, तो 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क है। उसके बाद याद रखिएगा, यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया 1974 में। तो आपसे पूछे मध्य प्रदेश के कान्हा किसली नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया, तो 1974 में चलाया गया। दोस्तों, कान्हा किसली के बारे में याद रखिएगा, कान्हा किसली में कान्हा का गहना कहा जाता है ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंगा को, कहा जाता है कान्हा का गहना। याद रखिएगा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में दो घाटियां हैं, बंजर और हालो घाटियां कहाँ पर है? तो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में है। उसके बाद याद रखिएगा, यहाँ से दो नदियां गुजरती है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से। एक होती है सुपर्णा नदी और एक होती है बंजर नदी। तो आपसे पूछे सुपर्णा और बंजर नदी कौन से राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से बहती है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखिएगा, दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन बनता है वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है उमरिया जिले में स्थित है। दोस्तों, यदि पूछ ले आपसे संभाग कौन सा लगता है, तो शहडोल संभाग में पूछ सकता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कौन से संभाग में आता है, तो शहडोल संभाग में। याद रखिएगा, शहडोल संभाग में कितने जिले आते हैं? 3 जिले, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। ये कहाँ पर आते हैं? तीनों जिले शहडोल संभाग में। शहडोल को मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बनाया गया 2008 में। ये भी याद रखिएगा, 2008 में मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बनाया गया शहडोल को। तो वर्तमान में कितने संभाग है? 10 संभाग है टोटल। इसके बाद आगे तीसरे नंबर पर हम देखते हैं। और दोस्तों, बांधवगढ़ के बारे में एक और बात याद रखिएगा, 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसी के साथ याद रखिएगा, ये बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसकी तुलना राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क से की गई है। राजस्थान में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से इसकी तुलना की गई है। फिर इसी के साथ आगे याद रखिएगा, सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। दोस्तों, इनको मैं आपको अलग अलग भी पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन पहले पूरे 12 नेशनल पार्क देख लेते हैं। इसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। यदि आपको समझ में आता है, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को शेयर करते चलिएगा। तीसरे नंबर पर देखते हैं हम, तीसरे नंबर पर आता है माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव नेशनल पार्क। ये दोस्तों कहाँ पर है माधव राष्ट्रीय उद्यान? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान आता है शिवपुरी जिले में, और शिवपुरी जिला आता है ग्वालियर संभाग के अंतर्गत। तो आपसे पूछे माधव राष्ट्रीय उद्यान कौन से संभाग में है? ग्वालियर संभाग में। जिला आपके सामने लिखा है शिवपुरी, जिला कौन सा है? शिवपुरी। उसके बाद चौथे नंबर पर देखिएगा, चौथे नंबर पर आता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है?
तो आपको नाम से पता चल रहा होगा, पन्ना नेशनल पार्क पन्ना और छतरपुर जिले की सीमा पर स्थित है। पन्ना और छतरपुर जिले की सीमा पर स्थित है कौन सा नेशनल पार्क? पन्ना नेशनल पार्क। दोस्तों याद रखिएगा, पन्ना को आंवला नगरी के नाम से जाना जाता है। आंवला नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पन्ना को जाना जाता है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन देखिएगा, डायमंड सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? पन्ना को जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों यदि हम पूछे संभाग कौन सा लगता है, तो संभाग लगता है सागर संभाग में आता है पन्ना जिला। उसी के बाद नेक्स्ट देखिएगा, 5वें नंबर पर जो आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? पेंच राष्ट्रीय उद्यान या पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क कहाँ है? तो दोस्तों ये आता है सिवनी और छिंदवाड़ा जिले की सीमा पर। सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इसी के साथ यहाँ से एक और क्वेश्चन लीजिएगा, छिंदवाड़ा की जीवन रेखा। छिंदवाड़ा की जीवन रेखा दोस्तों ये कहा जाता है कुलबहरा नदी को। जीवन रेखा कौन सी नदी है? कुलबहरा नदी। इसके बाद याद रखिएगा, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा है। और उसी के साथ आगे देखते हैं हम छठवां राष्ट्रीय उद्यान। तो 6वें नंबर पर जो राष्ट्रीय उद्यान आता है वो आता है दोस्तों संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान। संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों अपने सीधी जिले में। कौन से जिले के अंतर्गत आता है? सीधी जिले के अंतर्गत, सीधी जिले में आता है। और यही संभाग पूछे तो रीवा संभाग लगता है। रीवा संभाग लगता है। संभाग भी याद करते चलिएगा। वैसे तो क्वेश्चन बना नहीं है लेकिन फ्रेंड्स बन सकता है, इसलिए आपको ऐसा बताया जा रहा है। 7वें नंबर पर देखिएगा, 7वें नंबर पर आता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या सतपुड़ा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? तो होशंगाबाद जिले में। होशंगाबाद जिले में आता है सतपुड़ा नेशनल पार्क। और संभाग पूछे तो लगा के आइएगा नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम संभाग का नाम नर्मदापुरम संभाग कब किया गया? तो 2008 में दोस्तों होशंगाबाद से चेंज करके क्या कर दिया? नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया 2008 में, याद रखिएगा। फिर 8वें नंबर पर आता है 8वें नंबर पर आता है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आप सबको पता होगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये आता है भोपाल जिले में। और संभाग यदि आपसे पूछे तो संभाग भी क्या हो जाएगा? भोपाल खुद एक संभाग है, तो भोपाल जिले में आता है वन विहार नेशनल पार्क। उसके बाद 9वें नंबर पर देखिएगा, तो 9वें नंबर पर जो आता है वो आता है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर नेशनल पार्क ये आता है अपना धार जिले में। धार जिले में। और धार पूछे कौन से संभाग में आता है? तो इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है डायनासोर नेशनल पार्क। उसके बाद 10वें नंबर पर याद रखिएगा, 10वें नंबर पर आएगा ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है खंडवा जिले में। कहाँ स्थित है? खंडवा जिले में स्थित है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 11वें नंबर पर जो आता है दोस्तों, 11वें नंबर पर आता है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये आता है डिंडोरी जिले में। डिंडोरी जिले में आता है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कौन से जिले में? डिंडोरी जिले में। संभाग यदि आपसे पूछे तो संभाग लगा के आइएगा, जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है डिंडोरी जिला, तो जबलपुर संभाग हो जाएगा। उसके बाद जीवाश्म के दोस्तों दो नाम है। जीवाश्म नेशनल पार्क को ही कहा जाता है फॉसिल नेशनल पार्क। फॉसिल नेशनल पार्क किसे कहा जाता है? तो लगा के आइएगा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान को। उसके बाद कहा जाता है दोस्तों इसे ही घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान। घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान या घुघुआ नेशनल पार्क किसे कहा जाता है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान को। तो और एक और चीज याद रखिएगा यहीं से, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है दोस्तों अपना जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी। जीवाश्म नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? डिंडोरी में स्थित है। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। यही पूछ ले सबसे बड़ा नेशनल पार्क, तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कान्हा-किसली नेशनल पार्क, मंडला बालाघाट में स्थित है। अब 12वें नंबर पर देखिएगा पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, और ये दोस्तों आता है पालपुर कूनो नेशनल पार्क, ये आता है श्योपुर जिले में। श्योपुर जिले में।
और आपसे पूछे श्योपुर कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत ग्वालियर संभाग हो जाएगा। कौन से संभाग में आता है पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, तो ग्वालियर संभाग में। तो फ्रेंड्स देखिए, पूरे 12 राष्ट्रीय उद्यान को आज हमने कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लिंक को शेयर कर दीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे देखिएगा। फ्रेंड्स ये 12 राष्ट्रीय उद्यान सभी को पता होंगे, लेकिन होता क्या है, रिवीजन नहीं करते हैं तो याद नहीं रहते हैं। तो आप बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बार बार इन क्वेश्चनों को रिवाइज करिएगा।